नमस्कार। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज राशि के ऊपर। कैंसर राशि के बारे में पढ़ेंगे। कर्क राशि 4 नंबर राशि है और उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछली 3 क्लासेस में पढ़ा जेमिनाई के बारे में, टॉरस के बारे में, एरीज के बारे में। आज हम 4 नंबर राशि पढ़ेंगे, कैंसर। ये कैंसर का सिंबल होता है। इस तरह से जब आसमान में आप देखेंगे बना हुआ पैटर्न, तो वो कैंसर है। ठीक है। कैंसर जो है, इसका सिंबल होता है क्रैब, केकड़ा। ठीक है। या हम बोलते हैं काउस अदर, जो गाय का थन होता है जहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसको। फीमेल में ब्रेस्ट को हम कैंसर से देखते हैं क्योंकि वो जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। कैंसर मून की राशि है। कैंसर का लॉर्ड कौन है? मून। 4 नंबर राशि है। कुंडली में जहां पर भी 4 लिखा होगा वो कैंसर राशि है। जैसे यहाँ पर हम 4 लिख दें तो ये कैंसर राशि है। कैंसर राशि ये कॉन्स्टलेशन है असल। यहाँ पे 4 लिख दें तो ये कैंसर राशि, यहाँ 4 लिख दें, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं पर भी 4 नंबर लिखा होगा वो कैंसर राशि, कर्क राशि। ये उसका कॉन्स्टलेशन है। उसका सिंबल एक क्रैब होता है, केकड़ा। अच्छा, क्या बताती है ये राशि? कैंसर इज द फोर्थ, थर्ड नहीं फोर्थ है। कैंसर इज द फोर्थ जोडियक साइन। ठीक है। बॉडी पार्ट क्या सिग्निफाई करती है कैंसर? हमारा कैंसर नेचुरल फोर्थ हाउस में, काल पुरुषी कुंडली अगर हम देखें, काल पुरुषी कुंडली में कैंसर फोर्थ हाउस में आता है यहाँ। तो कैंसर को हम फोर्थ हाउस से कंपेयर कर सकते हैं। जो चीजें फोर्थ हाउस में होगी वही कैंसर में होगी, या जो कैंसर में होगी वही फोर्थ हाउस में होगी। तो फोर्थ हाउस काल पुरुषी कुंडली में हमारा चेस्ट एरिया आता है। तो आपने कहा आपका चेस्ट एरिया है, रिब केज। रिब केज क्या करता है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, चेस्ट को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, नीचे पैनक्रियाज को प्रोटेक्ट करता है। तो आपने कहा जो रिब केज है वो कैंसर राशि से देखा जाता है। लंग्स कैंसर राशि से देखे जाते हैं। चेस्ट, जो चेस्ट एरिया है वो देखा जाता है कैंसर से। ब्रेस्ट, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, क्योंकि कैंसर जो है मून की राशि है। मून मिल्क है, मून मदर है, इसलिए मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट हमने कहा कैंसर से देखे जाते हैं। ठीक है। फीमेल इसका जेंडर है क्योंकि मून की राशि है, मून एक फीमेल प्लैनेट है, और कैंसर जो है वो एक फीमेल राशि है, फीमेल सिंबल है, फीमेल साइन है। सिंबल क्या होगा इसका? क्रैब। आपने कहा जो क्रैब है, केकड़ा है, ये इसका सिंबल है। क्रैब देखें आप, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं, ऑर्थोपोड है, पानी में रहता है। आपने कहा एक अनप्रिडिक्टेबल जानवर है, वो कब क्या करेगा हम नहीं जानते, इसलिए कैंसर राशि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। फ्लक्चुएशन को, इमोशंस को सिग्निफाई करती है। ठीक है। वाटर को सिंबलाइज करती है। आपने कहा इसका एलिमेंट क्या है? वाटर। जेमिनी का क्या था? एयर। टॉरस का क्या था? अर्थ। एरीज का क्या था? फायर। तो ये चौथी राशि है, इसमें एलिमेंट आएगा वाटर। तो जैसे हमारे इमोशंस होते हैं पानी के जैसे फ्लो करते हैं, वैसे ही कैंसर राशि वाटर को रिप्रेजेंट करती है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, फ्लक्चुएशंस को, चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी प्लैनेट अगर कैंसर राशि में होगा, बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे। अगर सैटर्न कैंसर में हो तो आप देखेंगे करियर में बहुत सारे बदलाव। एक काम किया फिर छोड़ा, फिर दूसरा किया, फिर छोड़ा, फिर तीसरा किया, चौथा किया। बहुत सारे काम बदलेंगे, अलग अलग। काम नहीं बदलेंगे तो कंपनियां बदलेंगे। बोले एक कंपनी छोड़ देते हैं, दूसरी ट्रांसफरेबल जॉब होगी। मूवमेंट करना पड़ेगा करियर के लिए, अगर सैटर्न लिखा हो कैंसर में। इसी तरह से जुपिटर लिखा हो कैंसर में, जुपिटर मतलब मैं, तो बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आएंगे। घर बदलूंगा, शहर बदलूंगा, वो तो है ही। दूसरा शहर बदल जाएगा, घर बदल जाएगा। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं, ट्रैवल्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि मून की राशि खाने पीने का शौकीन होगा, फूड यहाँ से देखा जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह के प्रोडक्ट्स। रूलिंग प्लैनेट मून है। आपने कहा मून इसका रूलिंग प्लैनेट है, इसीलिए फ्लक्चुएशंस, चेंजेस, मदरली नेचर, जो मदर है वो मून होता है। मून आपका माइंड होता है, तो आपके थॉट्स है, ये सब चीजें कैंसर में आती है। इसका सिंबल क्रैब है। और काउज अदर, जो गाय का स्तन होता है, गाय का जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, वो भी कैंसर से देखे जाते हैं। फीमेल में भी ब्रेस्ट, ह्यूमंस में भी जो ब्रेस्ट है वो कैंसर राशि से देखते हैं। क्योंकि गाय को हम माता कहते हैं, तो वो जो मिल्क है उसी वजह से हमको नरिशमेंट मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहली बार नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, मदर्स मिल्क से मिलता है। इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क कैंसर राशि मून सिग्निफाई करता है। गुण क्या है इसका? सत्व, सत्व गुण है, क्योंकि कैंसर राशि 4, 8, 12 का ट्राइन है। 4, 8, 12, ये जो तीनों राशियां हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन को सिग्निफाई करती है। तीनों का एलिमेंट वाटर है, और तीनों मोक्ष त्रिकोण बनाती है। मोक्ष त्रिकोण बनाती है। मोक्ष त्रिकोण की ये पहली राशि है, इसलिए ये सात्विक। और मदर जो है वो अपने बच्चे को सेल्फलेसली प्यार करती है, खुद से भी ज्यादा। तो सात्विक का मतलब क्या होता है कि आप किसी को बिना किसी इच्छा के किसी के लिए कुछ करना।
अगर हम दान दे रहे हैं तो बिना किसी इच्छा के देना, यज्ञ कर रहे हैं बिना किसी इच्छा के लिए, शांति के लिए करना, और ये सिंबल है पीस का। कैंसर राशि जो है वो शांति को दिखाता है, क्योंकि नेचुरल फोर्थ हाउस है जो हाउस को रिप्रेजेंट करता है, घर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं पर भी चले जाओ शांति कहाँ मिलती है, घर में आके। इसीलिए ये सात्विक है। मदर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लिए सबसे प्योर एंटिटी क्या है, मदर। किसी के बारे में भी हम बुरा सोच सकते हैं, अपनी मदर के बारे में सोच सकते हैं, या मदर आपके लिए सोच सकती है, कभी भी नहीं। इसीलिए ये सात्विक है। डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे मून और वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस में रात में आता है सन, बिल्कुल अंधेरा, जब अंधेरा हो जाता है जब सन वहां पे होता है। ठीक है, बिल्कुल दोपहर के समय में 10th हाउस में होता है, जब ढल रहा होता है तो 7th 8th हाउस में होता है, और जब बिल्कुल अंधेरा होता है तब 4th हाउस में होता है। बिल्कुल अंधेरे में दिखते हैं मून वीनस, इसलिए यहाँ मून वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। नेचर क्या है, मूवेबल। एरीज राशि मूवेबल थी, फिर टॉरस राशि फिक्स थी, जेमिनाई डुअल थी कि वो मूवेबल है और फिक्स भी दोनों है। जैसे हमारे एल्बो होता है कि हम इसको इतना ही मोड़ सकते हैं, इसके पीछे नहीं ले जा सकते, है ना? तो ये हाफ फिक्स्ड है, हाफ मूवेबल है। ऐसे ही फिर से शुरू हो जाएगा पैटर्न। तो कैंसर राशि जो है वो मूवेबल है। यहाँ पर अगर ये जिस एरिया में होगी उसको लेकर के हम इतने रिजिड नहीं होंगे, हम मूव कर सकते हैं, चेंजेबल है ना, हम जल्दी से अडेप्ट कर सकते हैं नई सिचुएशन। कलर क्या होगा इसका, पिंक। कलर क्या है, पिंक। अब हम इसके कीवर्ड्स के बारे में देखते हैं। मदरली, क्योंकि कैंसर मून की राशि है, मून इज द मदर, तो ये आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, मदरली नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर जिस हाउस में होगा या कैंसर में जो प्लैनेट्स होंगे उस चीज को लेकर के हम काफी इमोशनल सेंसिटिव हो जाएंगे। जैसे कैंसर किसी का 5th हाउस में हो, जैसे मीन राशि की कुंडली है, यहाँ 5th हाउस में कैंसर आएगा, तो अपनी एजुकेशन को लेकर के, अच्छा उस बच्चे का अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं है अपनी पढ़ाई के साथ, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके साथ वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकता, तो वो उसको याद नहीं होगा, फिर वो सब्जेक्ट बदलता रहेगा जब तक कि उसके साथ वो इमोशनली कनेक्ट ना कर पाए, उसको लगे कि हाँ मैं इसमें बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व। इमोशंस, इमोशंस आर लाइक वाटर, कैंसर राशि रिप्रेजेंट्स वाटर, बहते रहते हैं, इमोशंस बदलते रहते हैं। इमोशंस बहुत चेंजेबल चीज है, कैंसर एक मूवेबल साइन है। इमोशंस ज्यादा कोई चेंजेबल है कोई चीज, आज गुस्सा हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं दुखी हूँ, कुछ भी रोज ही बदल जाता है। माइंड सबसे ज्यादा चेंजेबल चीज तो यही है दुनिया में। एक विचार फिर दूसरा विचार फिर तीसरा विचार, लगातार विचार आते रहते हैं। तो हमने कहा मून और कैंसर आपका माइंड है, मन है, थॉट प्रोसेस, कि आपका जो दिमाग में विचार आते हैं। हार्ट ऑफ विष्णु जी, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में नेचुरल 4th हाउस होता है, कालपुरुषी कुंडली विष्णु जी की या शिव जी की हम मानते हैं, तो उनका हार्ट है, हृदय है। उनकी नाभि भी कहा गया, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण की पहली राशि है, तो हम कहते हैं नाभि है विष्णु जी की, जिसमें से कमल का फूल निकलता है, जिसमें से ब्रह्मा जी निकलते हैं। तो अगर केतु लिखा हो कैंसर राशि में, तो आप कहेंगे मदर का नाम आपका कमला हो सकता है ना? कोई लोटस के सिनोनिम में हो सकता है। आपने कहा क्योंकि वो केतु डंडी दिखाता है लोटस की, वीनस वहां पे फूल दिखाता है, तो वीनस केतु लिखे हो कैंसर राशि में तो वो पूरा नाभि कमल का फूल बन जाता है। पैसे के लिए अच्छा है, इसको कहते हैं लक्ष्मी योग। अगर केतु वीनस लिखे हो कैंसर में, पाइसिस में या स्कॉर्पियो में, तो वो लक्ष्मी योग बन जाता है, क्योंकि केतु डंडी है, वीनस कमल है, लोटस है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाटरी राशि है। फ्लक्चुएशन, जो भी प्लैनेट लिखा हुआ कैंसर में वो फ्लक्चुएट करेगा ही। जुपिटर लिखा हो तो मैं, मेरा मन एक जगह नहीं ठहरेगा, भटकता रहेगा, एक जगह मन टिकाना बहुत मुश्किल है। लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, घर बदलना, शहर बदलना, वो बोलेंगे बहुत सारे चेंजेस किए मैंने, ट्रांसफरेबल होगा जॉब उसको। या सैटर्न लिखा हो तो करियर में चेंजेस ही चेंजेस, मर्क्यूरी लिखा हो तो एजुकेशन में चेंजेस, एक जगह पढ़ाई की या एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसा बच्चा पढ़ाई भी करेगा तो घूम घूम के करेगा, फोन बात करेगा तो भी घूमता रहेगा, क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन। मर्क्यूरी कैंसर में एजुकेशन में स्कूल बदले, कॉलेज बदले, एक सब्जेक्ट लिया फिर नहीं संभला, छोड़ दिया, दूसरा लिया, चेंजेस देगा एजुकेशन। या पढ़ेंगे तो क्या, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि मून की राशि, मून माइंड है। साइकोलॉजी पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी मून होता है, क्योंकि चेंजेस होते हैं, घड़ी की सुई देखो रोज चलती रहती है लगातार, तो नंबर्स मून से देखे जाते हैं। न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग में क्यों, जहाँ नर्चर केयर आ रहा है, मदरली काम है, क्रैच खोल लिया बच्चों के लिए घर पे, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, खाने का ही कोई काम है, तो ये सब मून से, कैंसर से देखा जाता है। एमएनसीज, क्योंकि आप देखिए केकड़ा है, इसके 8 पैर होते हैं, अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। तो एमएनसी क्या होता है, एक कंपनी जो अलग अलग देशों में एग्जिस्ट करती है, तो आप केकड़े से अज्यूम कर सकते हैं वो उसका सिर है, और वो अलग अलग जगह पे फैली हुई है, इसलिए एमएनसी जो है प्लैनेट के तौर पर राहु से देखी जाती है, और वैसे कैंसर से देखी जाएगी। हैप्पीनेस, खुशी का कारक, नेचुरल 4th हाउस है, जो कि सिग्निफाई करता है घर का सुख, इसलिए हैप्पीनेस देखी जाती है यहाँ से। कंफर्ट्स,
सबसे ज्यादा शांति कहाँ है? घर में। तो जहां पर कैंसर राशि फॉल करेगी आपकी कुंडली में, उस जगह से लेकर के आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। कि अगर फिफ्थ हाउस पढ़ती है तो स्कूल में, एजुकेशन में, या आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है जब आपके अच्छे नंबर आते हैं, उसमें बहुत शांति है आपके लिए। कंफर्ट चीज वही है। फोर्थ हाउस में कैंसर हो तो अपने घर में जाकर के सुकून मिलता है ना। ट्वेल्थ हाउस में हो तो माता जी की गोद में सुकून मिलता है। उसके बाद टेंथ हाउस में हो तो करियर में सुकून मिलता है। करियर में जब आपको कुछ अचीवमेंट होती है तभी आपको शांति मिलती है। फर्स्ट हाउस में हो तो जब अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपने हेल्थ पर काम करते हैं, तब आपको शांति मिलती है, पीस मिलता है। तो कैंसर जिस राशि में जिस हाउस में फॉल करेगी, उस एरिया ऑफ लाइफ से आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। या कैंसर में जो प्लैनेट्स लिखे हैं उस एरिया में अच्छा करके आपको शांति मिलेगी, क्योंकि उस एरिया के लिए आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव है ना। जुपिटर केतु उसमें लिखे हो तो अपने रिलीजन को लेकर बहुत सेंसिटिव है, तो रिलीजियस चीजें करके आपको शांति मिलेगी। मिल्क, आपने कहा इसका तो सिंबल ही है काउज अदर, और ब्रेस्ट है तो ये मिल्क है, क्योंकि मून भी मिल्क है, मून मदर है। तो पहली बार जब उनको नरिशमेंट मिलता है तो वो मून मिल्क से ही मिलता है। तो आपने कहा मदर्स मिल्क से मिलता है, इसलिए कैंसर मून को, मिल्क को रिप्रेजेंट करता है। ट्वेलिंग, सेल्फिश एंड सेल्फलेस, दोनों चीजें कैसे आ सकती हैं? आप कहो मदर से ज्यादा कोई सेल्फिश नहीं है। अगर अपना खुद का बच्चा भूखा है तो वो पहले उसको खाना खिलाए, चाहे और 100 लोग बैठे हो लाइन। वो अपने बच्चे को पहले फीड करेंगे, अपने बच्चे को पहले नरिशमेंट देंगे, बाद में बाकी के बारे में सोचेंगे। और सेल्फलेस क्या है कि एक बार अपने बच्चे का काम पूरा हो गया, वो खुश है, तो वो मदर, वही मदरली फिगर, कोई घर में गेस्ट आता है तो उसको भी एंटरटेन करते हैं कि भाई आपके लिए क्या खाएंगे, आप क्या बैठे, तो उसके लिए चादर वादर बिछाएंगे, अच्छे से व्यवस्था करेंगे। तो वही जो है वो सेल्फलेस क्रिएचर बनता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा सेल्फलेस कौन है? मदर। हम उनको देखते हैं, बोले इनको बोल सकते हैं कुछ भी, कि हमारे लिए कभी बुरा नहीं बोले। फूड, मून खाना, मदर इज द वन हु प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अस। आपने कहा मून जो है वो खाने को रिप्रेजेंट करता है। नरिशमेंट, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, वाटर है ना। कोई बोले स्विमिंग पूल खोलूंगा, पानी का काम करूंगा, वाटर टैंकर सप्लाई करूंगा, नेवी में है, मर्चेंट नेवी में, शिपिंग इंडस्ट्री में, जहां पर भी पानी आएगा वो सब मून कैंसर। शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, क्योंकि खाना ही आ गया। प्लेसेस ऑफ कंफर्ट, जैसे कि आपका घर है, एक होटल रूम है, जहाँ पे आपको कंफर्ट मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो जगह कैंसर राशि। मसाज पार्लर, मसाज पार्लर में हम जाते हैं, आपको बिल्कुल बच्चों जैसा फील होता है ना, कि हम लेट जाते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति हमको पैम्पर करता है। तो पैम्परिंग मून से कैंसर से देखी जाती है। अनप्रिडिक्टेबल, इससे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कोई चीज नहीं है। मून से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कोई है? मून सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मून इज ब्रिंग्स चेंजेस। नाड़ी में मून को इतना अच्छा नहीं कहा जाता। कैंसर में अगर जुपिटर लिखा हो, बहुत चेंजेस आते हैं लाइफ में। सैटर्न लिखा हो खास तौर पे, मर्क्यूरी लिखा हो एजुकेशन में, वीनस लिखा हो वाइफ बहुत चेंजेबल नेचर की होगी, हो सकता है वाइफ कोई पानी के आसपास पैदा भी हुई है ना, और वाइफ की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, इमोशनल सेंसिटिव होंगी। तो जो प्लैनेट कैंसर में लिखा है बहुत इमोशनल सेंसिटिव, मूड स्विंग्स होंगे, उसके चेंजेस होंगे लाइफ में बहुत सारे। वेल्स हुआ, किचन, व्हीकल्स, जो आपकी गाड़ियां हैं, नेचुरल फोर्थ हाउस से देखी जाती है। कपड़े देखे जाते हैं। एक्विजिशंस, ह्यूमिलिएशन, मून की वो कहानी है कि मून जो है वो जुपिटर की वाइफ को लेके भाग गया था। जुपिटर की वाइफ थी तारा देवी, उनको मून लेके भाग गया था और उससे एक संतान हुई मर्क्यूरी। तो मून के ऊपर ब्लेम्स लगाए गए, एक्विजिशन लगाए गए, इसीलिए मून जो है ब्लेम्स का, ह्यूमिलिएशन का कारण। खास तौर पे जुपिटर कैंसर में हो तो ब्लेम्स, ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है ऐसे इंसान। आप कितना वेलो एक्सॉल्टेड है, वो एक्सॉल्टेड है, पर वो अलग कारण है कि मून की राशि में जुपिटर एक्सॉल्टेड क्यों होता है, क्योंकि मून मदर है, और मदर इज द फर्स्ट टीचर, और जुपिटर टीचर है, वो यहाँ पे आके एक्सॉल्टेड होता है। दूसरी बात कि जुपिटर रूलर है सेजिटेरियस का, जो नेचुरल 9th हाउस, वहां से ये 8वें में पड़ता है। तो गुरु जो है वो अपने से 8वें में जाकर के, 8th फ्रॉम इटसेल्फ, एक्सॉल्टेड होता है। मतलब 8th क्या दिखाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमको एक्सॉल्टेड होने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या बता सकता है? एक गुरु, एक टीचर, एक मेंटोर हमको ट्रांसफॉर्म कर सकता है बेहतर बनने के लिए, बेस्ट बनने के लिए, एक्सॉल्ट करने के लिए। उसके बाद आएगा घर, प्रॉपर्टी, लैंड, जो कि नेचुरल फोर्थ हाउस की चीज है। इसलिए मून मार्स कॉम्बिनेशन को लक्ष्मी योग कहा जाता है, क्योंकि मार्स जमीन है, मून मून ये फोर्थ हाउस का रूलर है नेचुरल। आपने कहा इसलिए यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी मिलती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। हिडन चीजें, आप देखो सन जो है सबसे डार्केस्ट प्लेस में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में ढलता हुआ सन है, बट नॉर्थ में बिल्कुल अंधेरा रात का समय हो जाता है। तो कैंसर राशि में जब 4 नंबर फोर्थ हाउस में सन होता है, अंधेरा, अंधेर को, इसलिए हिडन चीजें, प्राइवेसी है, सीक्रेसी है। 10th हाउस में सन होता है, बिल्कुल ब्राइटेस्ट होता है। स्कॉर्पियो में, लिब्रा में, हाँ बिल्कुल ढलता हुआ सन है, पर सन एग्जिस्ट करता है, शाम का समय है।
यहाँ पर बिल्कुल रात अंधेर गुप हो जाता है। तो प्राइवेसी, सिक्रेसी, एक्टिविटीज नो वन सीज, ऐसी काम जो सब देख नहीं सकते, जैसे कि वीनस मून, यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बिल्कुल। मून क्या है? लस्ट है, अडल्ट्री है। वीनस क्या है? यूनियन है ना, सेक्सुअल यूनियन है। तो आपने कहा जो चीजें प्राइवेट में होती है, जो चीजें हम किसी से मिलते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हम चाहते हैं वो प्राइवेट स्पेस हो, सब लोग वहां पे हमको ऑब्जर्व ना करें, तो वो कैंसर राशि से देखा जाता है। इसलिए मून अडल्ट्री भी है, मून लस्ट है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस है जिसका बहुत मेजर हिस्सा है ये सब चीजें। आपने कहा मून कारक है, कैंसर राशि कारक है अडल्ट्री की, लस्ट की, प्राइवेसी की, सीक्रेसी की, हिडन चीजों की, और इमोशंस है, इमोशनल सेंसिटिवनेस है। जो भी हमारे अंदर जो हमको पत्थर दिल बनाने से रोकती है, वो क्या है? इमोशंस ही है। अगर हमारे अंदर से इमोशन निकाल दे तो हम बहुत पत्थर दिल बन जाएंगे, क्रूर बन जाएंगे, किसी के प्रति दया, एम्पैथी नहीं रहेगी। तो वो सब चीजें आपको मून और कैंसर देता है। एक और बात, जो प्लैनेट कैंसर में लिखा हो, मून उसकी एनर्जी ले जाएगा। एक चीज तो हमने क्या पढ़ी, वो उस जगह से आपको कंफर्ट मिलेगा जिस हाउस में कैंसर फॉल करेगा। दूसरी चीज, जो प्लैनेट कैंसर में लिखा है वो बहुत चेंजेबल, फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा। सैटर्न लिखा है करियर, जुपिटर में खुद, उसके ब्लेम, ह्यूमिलिएशन लग सकते हैं। और वीनस लिखा होगा तो वाइफ, बहुत चेंजेबल नेचर, क्योंकि मार्स लिखा होगा तो हस्बैंड, बहुत चेंजेबल, ट्रांसफरेबल जॉब में हो, क्या पता। दूसरी बात, जो प्लैनेट कैंसर में लिखा है, मून उसका डिस्पोजिटर बन जाता है। मून उसका डिस्पोजिटर बन जाता है, जैसे कैंसर राशि में लिखा हो सैटर्न, ठीक है। अब मून जहां पर भी लिखा हो, मून जहां पर भी लिखा हो, मान लो मून यहाँ लिखा है, इस मून के अंदर इस सैटर्न की एनर्जी है ही है। जो प्लैनेट कैंसर में लिखा है वो अपनी एनर्जी मून को दे देता है, क्योंकि वो मून की राशि है। मून जहां पर भी जाएगा उस प्लैनेट की एनर्जी ले गया जो कैंसर में लिखा है। इसको कहते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। अब यहाँ सैटर्न मून मतलब करियर में चेंजेस होंगे। सैटर्न इज द करियर, मून इज द चेंजेस। करियर कैन बी रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, उसके अलावा माइंड रीडिंग, क्योंकि मून इज द माइंड। उसके अलावा फूड सेक्टर, किसी को बोलो सैटर्न कैंसर में फूड के बारे में सोचा है, हाँ, किचन हाउ हो गए, क्लाउड किचन खोलने का, बेकरी खोलने का, रेस्टोरेंट, होटल खोलने का। ठीक है। टूर्स एंड ट्रैवलिंग कंपनी जो अलग अलग जगह यात्राएं कराते हैं, क्योंकि मून ट्रैवल को सिग्निफाई करता है। इकोनॉमिक्स मून है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हर साल नई जीडीपी आती है, नया बजट आता है, तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी चेंजेबल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स मून से, कैंसर से देखा जाता है। तो सैटर्न मून कॉम्बिनेशन, सैटर्न इन कैंसर, ये सब चीजें आपके दिमाग में आएगी। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कोर्स जो लोग करते हैं, तो फूड सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी, ये सब चीजें यहाँ पर देखी जाती है। और डिप्रेशन देता है सैटर्न मून कॉम्बिनेशन। आपको लगता है आप कहीं अटके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, चेस्ट एरिया में आपको क्योंकि सैटर्न एक ठंडा प्लेनेट है, कोल्ड प्लेनेट है, क्योंकि सन से बहुत दूर है, तो कफ, कोल्ड, अस्थमा, है ना, ब्रीदिंग इश्यूज, ये सब दे सकते हैं। तो हाउ वाज दिस एनालिसिस ऑफ कैंसर? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, और ये कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रमोट करें चैनल को, क्योंकि हम चाहते हैं अच्छी एस्ट्रोलॉजी फैले दुनिया में, और गलत एस्ट्रोलॉजी से बचें हम सब लोग। ठीक है, शुक्रिया। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।